और हम लगातार बने हुए हैं दिल्ली के चुनाव से संबंधित तमाम खबरों पे। बहुत ही मजबूती से हमारी टीम चप्पे चप्पे पे मौजूद है। 70 विधानसभा में 70 रिपोर्टर हमारे मौजूद हैं और सभी बारीकी से हर खबर से रूबरू करा रहे हैं। सबसे पहले अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। दिल्ली के साथ साथ हम मिल्कीपुर विधानसभा की बात कर लें। मिल्कीपुर पर अभी उपचुनाव चल रहा है। मिल्कीपुर बीजेपी से मैदान में है चंद्रभानु पासवान। सपा ने अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। मिल्कीपुर से बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। मिल्कीपुर के तमाम बूथों पर बहुत ही बारीकी से पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है। मिल्कीपुर में 9 बजे तक 13.34% मतदान हो चुके हैं। बीजेपी की तरफ से मैदान में जो है वो चंद्रभानु प्रसाद है और सपा ने अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। और साफ तौर पे आप समझिए कि मिल्कीपुर में तमाम लोगों की निगाह है। अजीत प्रसाद अवधेश जी के बेटे हैं। अवधेश प्रसाद इस वक्त सांसद हैं, वो पहले यहीं से विधायक थे। उन्हीं की सीट पर यह चुनाव हो रहा है और आप समझ सकते हैं कि 9 बजे तक जो अभी तक 2 घंटे में मतदान हुआ है उसका प्रतिशत आपको हम बता रहे हैं 13% से ऊपर मतदान हो चुका है। लगातार वहां लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और अभी सिर्फ 2 घंटे के अंदर 13.34% मतदान हुआ है। 13.34% मतदान हुआ है, जो अपने आप में एक बेहतर कहा जा सकता है। बिल्कुल, और हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे जो संवाददाता है, जिसकी बात हम बार बार कह रहे हैं, उन्होंने मिल्कीपुर विधानसभा से संबंधित चुनाव का क्या माहौल है उसको समझने के लिए वहां क्या जायजा लिया है, जरा आपको यह रिपोर्ट दिखाते हैं। इस समय मैं मौजूद हूँ मिल्कीपुर विधानसभा के बारून का ये बूथ है और बूथ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि इसी तरीके से मतदाताओं की भीड़ है जो आज मतदान कर रहे हैं। आज अपने उस प्रत्याशी के भाग्य का फैसला करने वाले हैं, क्योंकि जो मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र है इसमें 3,70,000 के करीब मतदाता है और 10 प्रत्याशी अपने भाग्य कि जो है यहाँ पर उनका आज भाग्य जो है इनके हाथों में है। हालांकि 8 तारीख को उनके भाग्य का फैसला होगा, लेकिन आज जो हो रहा है मैं दिखाना चाहूँगा कि ये मिल्कीपुर विधानसभा का बारून जो बूथ है उस पर इस तरीके की जो है भीड़ लगी हुई है। महिलाएं जो है आ रही हैं और उनको सुरक्षा कर्मियों की यहाँ पर मुस्तैद है, उनकी तैनाती है। वो बाकायदा यहाँ से उनको उनका जांच कर जो जिस तरीके से जो है भेज रहे हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर मतदान शुरू है और यहाँ पर सुरक्षा कर्मी बिल्कुल अपनी मुस्तैदी के साथ खड़े हुए हैं। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार पेन करके कि इस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। CRPF के जवान हैं, सिविल पुलिस के जवान हैं और यहाँ पर पूरी जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, मतदाता पहचान पत्र और पर्ची साथ लेकर आ रहे हैं। क्या नाम भैया आपका? तिलक राम। क्या क्या लाए हैं आज? आधार कार्ड लाया, ये मतदाता पर्ची है साहब। अच्छा, तो बढ़िया से जो है चल रहा है सारा कार्यक्रम? हाँ सर, चल रहा है अच्छा। क्या नाम भैया आपका? नकुल यादव। प्रफुल्ल यादव। नकुल यादव। ये कौन सा जो है आपका बूथ है? बारून बाजार। हाँ। तो आज आप लोग वोटिंग कर रहे हैं। हाँ। प्रत्याशियों के भाग का फैसला आपके हाथ में है जी। तो बिल्कुल इन पर जो है जाहिर कर रहे थे और क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे इसका भी खाका वो इन पर जो है पेश कर रहे थे। आज वो दिन आ गया है जब ये मतदान कर रहे हैं और वो 8 तारीख का वो वक्त होगा जब प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। आकाशवाणी प्राइम न्यूज अयोध्या। बिल्कुल, तो आपको हम मिल्कीपुर से भी रूबरू करा रहे हैं। मिल्कीपुर में क्या चल रहा था वो हमने अपने तमाम लोगों को बताया। तमाम जो लोग हैं उत्तर प्रदेश के सभी लोगों की निगाहें इस वक्त मिल्कीपुर उपचुनाव पर बनी हुई है और हमारे ग्राउंड रिपोर्टर जो इस वक्त ग्राउंड जीरो के हीरो हैं वो मौजूद थे वहां पे और उन्होंने बताया कि आखिर चुनाव में क्या होने जा रहा है, किस तरीके के मतदान हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं से ये बात अच्छी बात है, ये उत्साहपूर्ण तस्वीरें हैं जो सभी लोगों को देखनी चाहिए और उसको अमल करना चाहिए। घरों से बाहर निकलें, मतदान करें। बार बार चुनाव आयोग कह रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। और अब हम बात कर लेते हैं दिल्ली विधानसभा की, जो पूरे देश की इस वक्त नजरें हैं वो दिल्ली विधानसभा के चुनाव पर है। हमारे साथ हमारे तमाम अतिथि और हमारे ग्राउंड जीरो के हीरो भी मौजूद हैं। मैं सबका परिचय करा दूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। शिव सिंह भारती जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत स्वागत आपका।
दीपचंद राठौर जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत स्वागत। रविंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हैं, वो जल्द हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी बहुत स्वागत। नवीन गौड़ जी हैं, माफ कीजिएगा, रविंद्र सिंह जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत रविंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। नवीन गौड़ जी अभी जुड़ने वाले हैं थोड़ी देर के अंदर, वो भी बहुत जल्द जुड़ेंगे। और हमारे साथ हमारी ग्राउंड जीरो की हीरो, और हीरो नहीं बल्कि हीरोइन सालू चौहान मौजूद हैं दिल्ली से, ग्राउंड रिपोर्ट लेकर और तमाम चीजों को बताने के लिए कि आखिर ग्राउंड पे क्या चल रहा है। सबसे पहले मैं सालू आपके पास आऊंगा। सालू जरा बताइए, अभी तक 2 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है, क्या माहौल है, किस तरीके से लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं और लंबी लंबी कतारों में है? जरा दिखाइए वो तस्वीरें जिससे जो लोग घरों में बैठे हैं वो घरों से बाहर निकले और अपने अपने बूथ पर पहुंचे। सालू। बिल्कुल, इस वक्त मैं नई दिल्ली विधानसभा में मौजूद हूँ। लेडी आयरन सेकेंडरी स्कूल है ये स्मृति माधव राव मार्ग पे है। और यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, अभी तक का जो सुबह से वोटिंग चालू है 7 बजे से, क्योंकि दिल्ली की जनता लगभग 1,56,00,000 जो वो है, अब वो तय करेंगे कि आखिर में दिल्ली में नई सरकार किसकी बननी चाहिए। उसको लेकर के 3 पार्टियां जो है वो जोरों शोरों से उन्होंने चुनाव प्रचार भी किया है, दिल्ली की जनता को लुभाया भी है। लेकिन आज जो है लोग जो मतदान करने के लिए निकले हुए, सभी से अपील भी की जा रही है कि सभी अपने घरों से निकले और मतदान केंद्र पहुंच करके अपना मतदान करें। और यहाँ पर जो लोग हैं वो शांतिपूर्वक आ रहे हैं और अंदर जाकर के वोट डाल रहे हैं। कुछ महिलाएं भी अंदर से आ रही हैं, कोशिश करूंगी उनसे बात करने की कि आखिर किस मुद्दे को लेकर के जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली के मतदाता हैं, किस मुद्दे पे वोट करेंगे। तो क्योंकि लोग जो है अंदर जा रहे हैं, वोट डाल रहे हैं, वोट डाल के शांतिपूर्वक निकल रहे हैं। पूरी कोशिश करूंगी उनसे बात करने के लिए, क्योंकि उनको जो पौधा है वो भी तोहफे में दिया जा रहा है। जो मतदाता है अपना वोट डालकर आ रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश। आपने वोट डाला, निशान दिखाइए, निशान। मुद्दे दिल्ली के जो मुद्दे हैं वही मुद्दे हैं। आपको ये पौधा भी दिया गया, क्या नाम है? अर्शिमा। अच्छा, ये पौधा दिया गया है आपको, आपने मतदान किया है, किस मुद्दे को लेकर के आपने मतदान? दिल्ली में सब जो मतलब तो क्या है ना, बहुत सारी गंदगी होती है, ये सब लाने के लिए मतलब हर जगह देखिए पूरा कचरा ऊपर पड़ा रहता है। तो दिल्ली की जो जनता है वो निकल रही है अपने घरों से, और प्रशासन की तरफ से तमाम जो पुख्ता इंतजाम है, सुरक्षा कर्मचारी है, उनको लगाया गया है, क्योंकि किसी भी तरीके की अशांति भंग ना हो, अशांति ना फैले। अभी तक का जो चुनाव है वो शांति। एक बड़ी तस्वीर आपने दिखाई, उसके लिए बिल्कुल आप बने रहिए, लगातार हम आपके पास लौटेंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात ये रही कि मतदाताओं को आगे बढ़ाने के लिए, या ये कह लें कि मतदाताओं को और आकर्षित करने के लिए उन्हें वहां पे एक फूल का गुलदस्ता भी दिया जा रहा है, जो बहुत अच्छी पहल है। देखिए, इससे कम से कम तमाम मतदाता एक बार बाहर निकले, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास समझें और वो बारी बारी अपनी बारी का इंतजार करते हुए मतदान जरूर करें। और बार बार चुनाव आयोग भी कह रहा है, प्राइम न्यूज भी सबसे यह कह रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान। आप घरों से बाहर निकलिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। चलिए, मैं सबसे पहले अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिव सिंह भारती जी हैं, जरा उनसे पूछ लेते हैं। शिव सिंह जी, क्या तैयारी? अब तो एग्जामिनेशन का डेट है आज। पहले तो प्राइम टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और जैसा कि आपने अभी अपील की है, वैसी अपील मेरी भी है कि सभी लोग सबसे पहले तो वोट डालने के लिए निकलें और ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत वोटों का वोट, ये आपका मताधिकार है। इससे आप एक नेता चुनते हैं, अपने क्षेत्र का विकास चुनते हैं, इसलिए आप वोट डालने जरूर निकलें। दूसरा, जहां तक तैयारी की बात है, तो अभी आप देख रहे हैं कि जो परसेंटेज निकल के आ रहा है सुबह 9 बजे तक का, यह बड़ा उत्साहपूर्ण है। और मिल्कीपुर में जहां तक जिस तरह का वातावरण बना रखा था, और यह वातावरण बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान लोग करने निकल रहे हैं, बड़ी मात्रा में निकल रहे हैं। चलिए ठीक है, और जब तक शाम तक वोटिंग होगी आप देखिएगा कि ये प्रतिशत ठीक है। आपके पास लौटेंगे, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ दीपचंद राठौर जी भी हैं। दीपचंद जी, आप कैसे देख रहे हैं दिल्ली चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि एग्जामिनेशन का दिन है आज, कैसे देखते हैं आप? और आपके दर्शकों और सभी पब्लिसिटी को मैं नमस्कार। देखिए, कांग्रेस पार्टी दलितों, बिछड़ों, अल्पसंख्यकों की निर्णायक लड़ाई लड़ने का काम कर रही है। देखिए, दिल्ली का सियासी मौसम का आप तमाम विधानसभा में जाके देखेंगे तो खींचातानी और नूरा कुश्ती
पिछले 10 सालों से आपदा विपदा के चल रही है, उससे दिल्ली के लोग परेशान हैं। और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि दिल्ली की राजधानी में पिछले 10 सालों से वही मुद्दे हैं कि पानी पीने योग्य नहीं है, गंदा पानी है, जल भरा हुआ है, सड़कें टूटी हुई है, चारों तरफ कचरा है, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है। और 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल रहे, लेकिन दिल्ली के विकास के लिए कुछ नहीं किया। वो कहते हैं दूध का चला छाछ भी फूट फूट कर पीता है। और 3 बार की दिल्ली की जनता का मुंह जल चुका है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार केजरीवाल और मोदी जी छाछ तो छोड़िए, शरबत भी पिलाएंगे तो जनता फूकेगी नहीं थूकेगी। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। रविंद्र जी, कैसे देखते हैं आप? एक तरफ दिल्ली का विधानसभा चुनाव भी है और दूसरी तरफ मिल्कीपुर का भी उपचुनाव है, कैसे देखते हैं रविंद्र जी? दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की पार्टी आप जीत रही है। हम मिल्कीपुर पे ज्यादा ध्यान देंगे। मिल्कीपुर का चुनाव उसी तरीके से है जैसे इसको या यूं कह ले आधुनिक महाभारत के रूप में। एक तरफ श्री कृष्ण के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है, दूसरे दुर्योधन की सेना के रूप में तमाम पार्टियां खड़ी हुई हैं जो हिंदू विरोधी हैं, जिनका हिंदू विरोधी चरित्र प्रयागराज में दिखाई पड़ गया। जिस तरीके से अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फांसा के मारा गया था, वैसा ही चक्रव्यूह इन लोगों ने मिल्कीपुर में बना रखा है। अभी हमारे एक बूथ एजेंट को गिरफ्तार कर लिया है इन लोगों ने। पीठासीन अधिकारी और स्थानीय प्रधान फर्जी मतदान करा रहे हैं। इनकी सारी सूचनाएं हम चुनाव आयोग को दे रहे हैं, वेरीफाई किया जा सकता है। जो पीठासीन अधिकारी है बूथ एजेंट नहीं बनने दे रहे हैं, बूथ एजेंटों को रेड कार्ड इशू किया जा रहा है। सपा समर्थकों का नाम मतदान सूची से गायब है। कई बूथों पे 414 बूथों में से ज्यादातर बूथों में पता लग रहा है ईवीएम खराब है या धीरे चल रही है, मतदान की गति बहुत धीरे है। पुलिस बूथ एजेंटों को बस्ता तक नहीं लगाने दे रही है। तो जिस तरीके से दुर्योधन की सेना अपनी भय आतंक फैला सकती थी, मिल्कीपुर में भय आतंक फैला रही है, लेकिन अंततः जीत हमारी होगी। आप देखिए इतने समस्याओं के बाद भी 13% मतदान हुआ है, जो दिल्ली से ज्यादा है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से हमारे समर्थक निकल रहे हैं और इस हिंदू विरोधी पार्टी को अब की मुंहतोड़ जवाब लेते हैं। शिव सिंह जी यहीं पे बैठे हुए हैं। शिव सिंह जी, आपके बारे में बड़े बड़े इल्जाम लगा रहे हैं रविंद्र जी, क्या कहेंगे आप आपकी पार्टी के बारे में? समाजवादी पार्टी सुबह से ही मूड बनाए हैं। आप देखिए वोटिंग परसेंटेज आप देखिए और फिर देखिए कि 20 से ज्यादा शिकायतें ये लोग कर डाले हैं चुनाव आयोग से। और जो चुनाव भी बीच में होकर गए हैं, उन चुनाव में जो आरोप थे वही मुझे लगता है रविंद्र जी ने पन्ना उठा लिया, वही सुबह से अभी शुरू हो जाएंगे और शाम तक करेंगे। लेकिन फिर भी इनको ये विश्वास है कि ये चुनाव जीतने वाले हैं। तो आप देखिए दोनों बातें कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने महाभारत से तुलना कर दी। कभी वहां के सांसद को राजा के रूप में प्रस्तुत करते हैं, कभी ये महाभारत को ले आते हैं। लेकिन ये चुनाव है, जनता सब समझती है, जनता सब देख भी रही है, जनता ने सब इतने दिनों में देखा भी है और उसका परिणाम उपचुनाव में इनके सामने आया है। तो जो उपचुनाव में जो ये करके गए हैं और उपचुनाव जो उनकी हताशा है, ये सुबह से ही शुरू हो गए। वही कि वोटर धमकाया जा रहा है, वोटर धमकाया जा रहा है, वोट कहां से पड़ रहा है? और मतलब आप कह रहे हैं कि हताशा में बयान दे रहे हैं रविंद्र जी, हताशा में बयान दे रहे हैं, ये आप ये कह रहे हैं, आप इल्जाम लगा रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल सुबह से उन्होंने 20 से ज्यादा चुनाव शिकायत कर दी। 20 से ज्यादा। रविंद्र जी, क्या आरोप में सिद्धता है? ये आरोप में सच्चाई है? जितने भी आरोप हम लोगों ने इससे पहले उपचुनाव में भी लगाए थे, उससे पहले लोकसभा में भी लगाए थे, सबकी लोकसभा का चुनाव हुआ था तो हमने जाके 313 पृष्ठों का सबूत सौंपा था। लेकिन जो हमारा चुनाव आयोग है वो शकुनी मामा बना बैठा हुआ है, उससे ज्यादा उसके पास कुछ भी करने को नहीं है। इस बार भी अरे तो फिर रविंद्र जी, ये तो फिर अलग बात ही आप कर रहे हैं। आप कह रहे हैं चुनाव आयोग भी अच्छा नहीं, आप कह रहे हैं वहां पे आपकी शिकायतें भी दर्ज हो रही हैं, आप कह रहे हैं आपकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये किस तरह की बातें हैं? या तो आप इस तरफ या तो इस तरफ, आप कुछ तो ऐसा बात करेंगे ना जिससे सुनी जा रही। मैंने नहीं कहा हमारी शिकायतें सुनी जा रही है। लोकसभा चुनाव में हमने 313 शिकायतें भेजी, एक पे भी एक्शन नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव का सुन लीजिए, नतीजे क्या रहे? एक जगह दो नतीजे क्या रहे रविंद्र जी? लोकसभा के नतीजे क्या रहे? आपने 313 जो आपने कंप्लेंट किया था उसमें नतीजे क्या रहे आपके? इसी अयोध्या की बात कर रहे हैं तो क्या नतीजे थे? ऐसा ही नतीजा मिल्कीपुर में आएगा। इतनी बड़ी बेईमानी
एक महाराष्ट्र में हिमाचल के बराबर वोटर बढ़ा लिया 5 महीने में। एक कुंदरकी एक जगह है, कुंदरकी में 2,45,000 मुसलमान है। पिछला चुनाव में हम लोग 1,25,000 वोट पाए थे, अब की 25,000 वोट पाए। तो ये भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्रों के द्वारा चुनाव जीतना चाहती है। तो षड्यंत्र बहुत दिन तक चलते नहीं है। इनके षड्यंत्र, इनके नेता ही नंद किशोर गुर्जर ही इनके षड्यंत्रों का खुलासा लगातार कर रहे हैं। लीजिए, अब आप उनके नेता की बात कर रहे हैं। शिव सिंह जी, आपके नेता के बारे में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप ही के नेता आपके उजागर कर रहे हैं आपकी चीजें, क्या कहेंगे आप? शिव सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसे चुनाव हारते हैं हाँ, तो चीजें जो है तुरंत उसी तरह से हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वोटर जो वोट सूची है, हाँ। मतदान जो सूची होती है, वो अंतिम सूची जारी होने तक वहाँ बूथ एजेंट बैठते हैं, वहां पर अपना जाकर आप वोट चेक कर सकते हैं और वही सूची जारी होती है जो अंतिम सूची होती है। उसमें बीच से कोई काट छाट नहीं कर देता, चुनाव आयोग भी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता, कोई पार्टी भी नहीं कर सकती। तो इस तरह से चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगाना कि हमारे वोट काट दिए गए, हमारे वोट नहीं डालने दिए जा रहे। आप कहां पर ऐसी एक बूथ बता दीजिए जहां पर ऐसी कोई शिकायत आ रही हो कि हमको वोट नहीं डालने दिए जा रहे। लेकिन आप हाँ, प्रूफ बताइए, प्रक्रिया है रविंदर जी, प्रूफ बताइए। देखिए, वो प्रूफ की चुनौती दे रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि आप लाइए प्रमाण। वो कह रहे हैं कि अगर ये प्रत्यक्ष है तो प्रमाण लाइए। चुनाव को प्रभावित और चुनाव को जीता जाए प्रूफ के साथ सारी शिकायतें चुनाव आयोग को भेज दी जा चुकी है। हमारे ट्वीट पे भी लगी हुई हैं और सारे साक्ष्यों के साथ में लगी हुई हैं, अफवाहों के साथ में नहीं लगी हुई। ठीक है, हमारे साथ दीपचंद जी भी है। दीपचंद जी, आपको क्या लगता है मिल्कीपुर में आप लोग किस तरफ हैं, कहां हैं आप? मिल्कीपुर के चुनाव में आप लोग क्या चाहते हैं? देखिए, मिल्कीपुर में कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहाँ पे समाजवादी चुनाव लड़ रही, जो हमारा पहले का इंडिया गठबंधन था। और मुझे उम्मीद है कि अब की बार भी इंडिया गठबंधन वहां जीत दर्ज करेगा। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा। नहीं, रविंदर, प्रधानमंत्री दीपचंद जी, पहले आप और रविंदर जी मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि ये किस तरह की सहूलियत की दोस्ती है आपकी और रविंदर जी की, कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वहां जीत जाएगा, ये कह रहे हैं कि दिल्ली में इंडिया गठबंधन जीत जाएगा, लेकिन दिल्ली में ये आपके खिलाफ हैं, वो आम आदमी पार्टी के साथ हैं और फिर भी कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। आप वहां चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जीत जाएगा। तो पहले मैं आपसे ये जवाब लूंगा और फिर उसके बाद रविंदर जी के पास। दीपचंद जी, इसका जवाब दे दीजिए मुझे। दीपचंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? रविंदर जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। रविंदर जी, दीपचंद जी का फोन कट गया, फिर तुरंत हम जोड़ेंगे उनको। रविंदर जी, आपको मेरे सवाल मिल रहे होंगे? नहीं, मुझे स्पष्ट है। और इस सहूलियत का जवाब ऐसे दे हैं, दिल्ली के चुनाव में जी उत्तर प्रदेश की सुभाषपा भी चुनाव लड़ रही है, ठीक, महाराष्ट्र की अजीत पवार जी की भी पार्टी चुनाव लड़ रही है जी, केंद्र सरकार में अकेला प्रमुख चेहरा, दलित चेहरा आरपीआई भी चुनाव लड़ रही है। ये सहूलियत क्या होता है? रही बात हमारा इंडिया गठबंधन के हर दल का उद्देश्य ये है कि ये सांप्रदायिक पार्टी, उन्मादी पार्टी हारे। ऐसा ही हमारा सहयोग दिल्ली में है, ऐसा ही सहयोग हम लोगों ने हरियाणा में दिया था। हमने अपने को एकदम विड्रॉ कर लिया था। तो हम सारी पार्टियों का लक्ष्य है बीजेपी को हराने का। हमारी जो नीतियां बनती है उसी तरीके से बनती हैं। हमारे पूरे इंडिया गठबंधन में 2 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस और आप। उनको भारतीय जनता पार्टी का प्रोपोगंडा सेल चाहे जो कुछ भी कह ले, लेकिन हम लोग एक हैं, एक थे। एनडीए गठबंधन का जो रिकॉर्ड है पिछले आज से 1998 में एनडीए गठबंधन बना था। इसको हम ये नहीं कह रविंदर जी कि तुम्ही से दोस्ती, तुम्ही से मोहब्बत, तुम्ही से बगावत, उस तर्ज पे आपकी और समाजवादी पार्टी, आपकी और कांग्रेस की दोस्ती है। दीपचंद जी भी जुड़ गए। दीपचंद जी, क्या कहेंगे आप लोग, ये सहूलियत की दोस्ती कैसी? आपने कह दिया कि उत्तर प्रदेश में जो मिल्कीपुर उपचुनाव हो रहा है वहां हम चुनाव नहीं लड़ रहे और हम जानते हैं कि वहां पे वहां पे समाजवादी पार्टी जीतेगी तो इंडिया गठबंधन की जीत होगी। तो यही बात आपने दिल्ली में क्यों नहीं लागू की?
क्योंकि समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि वहां इंडिया गठबंधन की नुमाइंदगी आम आदमी पार्टी कर रही थी, तो आपको मान लेना चाहिए था। क्या कहेंगे आप? आदरणीय आशीष जी, देखिए इंडिया गठबंधन के अंदर हम सब जब आए थे तो लोकतंत्र को बचाने के लिए हमने इंडिया गठबंधन बनाया था। और आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि इंडिया गठबंधन को सबसे तोड़ने का काम भी आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक ने बयान दिया था कि हम इंडिया गठबंधन को तोड़ रहे हैं। उसके बाद हमारे शीर्ष नेतृत्व दिया था तो मतलब टूट गया ना फिर? दिल्ली के अंदर अकेले इलेक्शन लड़ेंगे, पवन जी खेड़ा ने कहा था, क्योंकि सबसे पहले इंडिया गठबंधन किसने तोड़ा है? तो आम आदमी पार्टी ने तोड़ा है। तो टूट गया ना, तो फिर आप कैसे उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि आपका और समाजवादी पार्टी गठबंधन और इंडिया गठबंधन जीतेगा? फिर तो टूट गया। देखिए, हमने पिछली बार भी हमने इनको विधानसभा के अंदर भी सहमति। ठीक है दीपचंद जी, मैं आपको रोक रहा हूं अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दूं। तमाम दर्शक जो हमारे प्राइम न्यूज देख रहे हैं, उस समय बीजेपी प्रत्याशी राम विधूड़ी का बयान है, जो कालका जी से चुनाव लड़ रहे हैं। रमेश विधूड़ी का बयान है, दिल्ली में भारत जैसा विकास हो रहा है, राजधानी ने जनता में से मतदान की अपील की है। बीजेपी प्रत्याशी रमेश विधूड़ी का बयान आया है। रमेश विधूड़ी जो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं कालका जी से, मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि दिल्ली में भारत जैसा विकास होगा। राजधानी ने जनता से मतदान की अपील की है उन्होंने, और साफ तौर पे कहा है कि सभी लोग अपने घरों से बाहर निकलें, वोट करें, और वो चाहिए भारत की तरह ही दिल्ली में भी उनको विकास चाहिए, तो बीजेपी को लाना होगा, उनका साफ तौर पे ये कहना है। और वो कह रहे हैं कि हम विकास की गंगा बहा देंगे अगर हमारी सरकार आई तो। हम दिल्ली की तरह, हम दिल्ली को भारत की सरकार की तरह दिल्ली में भी अगर हमारी सरकार बनती है तो हम दिल्ली में भी खूब विकास करेंगे। और ये कुछ क्या कहा है ये भी आपको सुना देते हैं कि रमेश विधूड़ी ने क्या कहा है, सुन लीजिए। और दिल्ली का विकास एक राष्ट्रीय राजधानी हो, जिस प्रकार की विकसित राजधानी होनी चाहिए, जैसे आज भारत दुनिया के अंदर चौथी इकोनॉमी के रूप में पहचाना जा रहा है, उसी प्रकार से भारत की राजधानी भी उसी प्रकार की होनी चाहिए जो पिछले 10 साल में दिल्ली का बेड़ा रखी है। मोदी साहब चाहते हैं जैसे देश में विकास हो रहा है ऐसी दिल्ली का भी विकास हो, इसलिए कि दिल्ली के सभी भाई बहनों से अपील करता हूं कि वो दिल्ली के लिए वोट डालें, दिल्ली के विकास के लिए वोट डालें, दिल्ली में पीने के पानी के लिए वोट डालें, टूटी सड़कों को ठीक करने के लिए वोट डालें, गंदे पानी की निकासी के लिए वोट डालें, यमुना मां नदी को साफ करने के लिए। बिल्कुल, देखिए तो लगातार रमेश विधूड़ी जो कालका जिसे प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद भी रहे हैं, वो अब कह रहे हैं कि वो विकास की गंगा बहाना चाहते हैं दिल्ली में उनको अगर मौका मिलता है तो। शिव सिंह भारती जी हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शिव सिंह जी, देखिए साफ तौर पे दीपचंद जी और रविंद्र जी ने तो कह दिया कि मिल्कीपुर में ये इंडिया गठबंधन होकर लड़ेंगे, भले ही दिल्ली में अलग अलग हो जाएं। शिव सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आवाज आपकी कभी प्रश्न जरा दोहरा दीजिए। मैंने कहा शिव सिंह जी कि साफ तौर पे दीपचंद जी और रविंद्र जी ने यह कह दिया है कि वो दिल्ली में अलग अलग जरूर लड़ेंगे लेकिन मिल्कीपुर में वो इकट्ठा रहेंगे। मतलब वहां अगर जीतती है समाजवादी पार्टी तो वो इंडिया गठबंधन की जीत होगी जिसमें कांग्रेस का भी योगदान होगा। देखिए क्या है ना कि ये गठबंधन कभी गठबंधन है नहीं। इन्होंने भी रविंद्र जी ने कहा ना कि इनको भारतीय जनता पार्टी को हराना है और कैसे भी हराना है। उसके लिए हमको कहीं भी किसी भी प्रकार का षड्यंत्र करना पड़े, किसी को जोड़ना पड़े, किसी को काटना पड़े तो ये काटने जोड़ने के लिए तैयार है। और ये क्योंकि सारे लोग इतने लोभी हैं कि इनको गठबंधन धर्म से इनको कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ अपना विकास चाहते हैं, अपने हितों की बात करते हैं, अपनी पार्टी के हितों की बात करते हैं। गठबंधन सिर्फ इसलिए करना है इनको क्योंकि इनको भारतीय जनता पार्टी को हराना है। लेकिन वहीं आप देखिए कि जैसे मिल्कीपुर में चुनाव होता है तो कांग्रेस साथ है, और जैसे वहां दिल्ली में चुनाव होता है तो दिल्ली में इनकी आम सहमति अपने आप नहीं बन पा रही। अब आपस में इनकी सहमति किसी भी प्रकार से नहीं बन पा रही है। सिर्फ ये अपने हितों को साधने के लिए साथ आते हैं, हित पूर्ण होते ही ये लोग अलग अलग अपना रास्ता अख्तियार कर लेते हैं। तो ऐसे में ये चूंकि इनका खुद का मामला है, इंडिया गठबंधन क्या करती है क्या नहीं करती है, लेकिन जनता सारी चीजों को समझती है, सारी चीजों को देखती है। जनता उस तरह से जिस तरह से बरगला के उन्होंने लोकसभा के चुनाव में
एक तरह का वातावरण बना लिया था कि संविधान को खत्म कर देंगे। यह पूरी तरह से टूटा और उपचुनाव में हम लोगों ने जिस तरह का परिवर्तन देखा और जिस तरह से इंडिया गठबंधन की चाल और चरित्र को देखा, उसको जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ आई है। वो चाहे दिल्ली में हो, आप दिल्ली में भी देखेंगे, दिल्ली में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। अभी कालका जी की बात कर रहे थे, वही आजकल जी मुख्यमंत्री है और पैसा बांट रही है, वहाँ शराब बांट रही है। कितने लोग पकड़े गए, किस आधार पर ये राजनीति में आए थे, किस आधार पर राजनीति करना चाह रहे थे, तो किस राह पर चले गए। किसी भी तरह से इनको सत्ता चाहिए है, किसी भी प्रकार से कुछ भी करना पड़े इनको सत्ता पानी है। तो अगर ऐसे लोग राजनीति में आएंगे तो मुझे लगता है देश का वातावरण खराब होगा और देश की जनता के साथ सारा घात होगा। तो देश की जनता सारी चीजों को समझ रही है और वो निकलेगी। मैं कह रहा हूँ कि जनता निकलेगी और भारतीय जनता पार्टी को विकास की चाबी जनता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में सौंपेगी। दीपचंद जी क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे? साफ तौर पे शिव जी कह रहे हैं कि अब तो भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आप लोगों ने गठबंधन किया, वो भी आप लोगों ने सुविधाओं का गठबंधन किया है, कभी ये गठबंधन हुआ ही नहीं। दीपचंद जी आपको आवाज मिल रही है? बिल्कुल। अभी हम तब तक दीपचंद जी को फिर से हम दोबारा ट्राई करेंगे, लेकिन अभी एक बड़ी खबर आई है, जरा उससे रूबरू कराते हैं। ये देखिए अभी की सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। मिल्कीपुर अखिलेश यादव का बड़ा आरोप, वोटरों को डरा रही है पुलिस। अखिलेश यादव कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश कह रहे हैं कि पुलिस डरा रही है और वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये मिल्कीपुर चुनाव को लेकर, उपचुनाव को लेकर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है कि वोटरों को डरा रही है। चुनाव आयोग तुरंत कार्रवाई करे, चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है अखिलेश यादव ने। देखिए अभी हम चर्चा भी इसी बात की कर रहे थे, अभी हम लगातार चर्चा परिचर्चा कर रहे थे। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के भी गेस्ट, कांग्रेस के भी गेस्ट और भारतीय जनता पार्टी के भी गेस्ट थे। इसी पर चर्चा हम कर रहे थे कि आखिर वहां होना क्या है, हो क्या रहा है। शिव सिंह जी अब क्या बताएंगे आप, क्योंकि अब तो अखिलेश यादव ने भी आरोप लगा दिया। बिल्कुल, ये तो देखिए चरणबद्ध तरीके से जैसे चुनाव चलेगा ना, उसी तरह से इनकी शिकायतें भी आएंगी। बीच बीच में चुनाव को प्रभावित करने का काम करेंगे कि पुलिस डरा रही है, पुलिस इस तरह से कर रही है। और देखिए यही उपचुनाव में आप लोगों ने देखा था किस तरह की भगदड़ अखिलेश यादव जी के बयान के बाद हुई थी। तो ये उस तरह का वातावरण फिर से बनाना चाह रहे हैं। इन्होंने उपचुनाव में भी इसी तरह का बयान सुबह सुबह होते दे दिया, थोड़ा नींद से जाके और बयान दे दिया कि वोट नहीं डालने दिया जा रहा। तो एक तरह का भगदड़ पूरे चुनाव में मची और आप देखिए जगह जगह पर विरोध। रविंद्र जी से जवाब ले लेते हैं ना शिव जी, रविंद्र जी से जवाब लेते हैं। रविंद्र जी बहुत देर से आपको सुन रहे हैं। रविंद्र जी क्या कहेंगे आप? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गठबंधन की बात कर रहे थे। हाँ, शायद इनकी उम्र नहीं होगी, जब घुटनों के बल चल के आए थे तो 1967 में हम लोगों ने इनको सत्ता में लिया था। 70 में आए थे, हमने अपने गठबंधन में लेके इनको सत्ता में लिया था। 77 में घुटनों के बल चल के आए थे तो हमने अपने गठबंधन में शामिल करके सत्ता में लिया था। यही कार्य 1979 में हुआ था, जब ये अपना अलग एनडीए गठबंधन बनाते हैं। उसमें अब तक 30 पार्टियां जाके निकल चुकी हैं, तब इनको धोखेबाज कहती है। तो ये इनका गठबंधन चरित्र है। और दिल्ली में इनके गठबंधन का चरित्र दिखाई पड़ रहा है कि इनके गठबंधन की 4 प्रमुख पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है। तो ये रही बात, इन्होंने कहा सुविधा की राजनीति, सुविधा का गठबंधन करते हैं, एकदम सच बात कह रहे हैं ये। ईश्वर ने इनको पता नहीं कहां तक दे दिया। हमारी इंडिया गठबंधन में सुविधा का गठबंधन होता, तानाशाही का गठबंधन नहीं होता, जहां गठबंधन साथियों को खड़े होने की जगह भी नहीं दी जाती है। तो ये सच बात है, हम सुविधा का गठबंधन करते हैं और ये तानाशाही का गठबंधन करते हैं। और निश्चित रूप से इसका परिणाम लोकसभा चुनाव में मिला है। आगे आने वाले सभी चुनाव में धीरे धीरे पढ़ता चला जा रहा है और पढ़ता चला जाएगा। एक बात बताइए रविंद्र जी, आपने बड़े बेबाकी से सवाल के जवाब दिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, आखिर आप लोगों पर ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं? आपने एग्जाम्पल दे दिया 67 से लेकर और 79 तक का, बिल्कुल ठीक किया आपने, लेकिन फिर आप पे आज सवाल क्यों हो रहे हैं? आप लोग ये इस तरीके से क्यों कंफ्यूजन इतना क्रिएट है, क्यों इस तरह की चीजें हैं, क्यों संशय बना हुआ है? एक तरफ इंडिया गठबंधन और फिर उसके बाद जैसे ही लोकसभा खत्म होता है उसके बाद आप कहते हैं अलग अलग राग अलाप रहे हैं आप लोग कि नहीं हमारा गठबंधन सिर्फ लोकसभा। ऐसे कैसे चलता है बताइए जरा, आप इसको जरा बताइए लॉजिकल। पब्लिक कंफ्यूज्ड है। पब्लिक बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। पब्लिक कंफ्यूज होती तो लोकसभा में परिणाम नहीं आते। ये जो नहीं मैंने लोकसभा के बाद की बात की है।
रविंद्र जी, मैंने लोकसभा की बात की है। लोकसभा के बाद जितने भी विधानसभा के चुनाव हुए और अभी दिल्ली का विधानसभा चुनाव सबसे सामने है, लोगों में कंफ्यूजन है। जो इंडिया गठबंधन का जब फॉर्मेशन शुरू हुआ, जब नीतीश बाबू ने इसको शुरुआत किया, तब से लेके आज तक यही राग अलाप रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनके चरित्र में यही है। इसका शिकार इनके ही नेता प्रोफेसर बलराज माधव हुए इस प्रोपोगंडा का, इसी के शिकार नानाजी देशमुख हुए, इसी के शिकार गोविंदाचार्य जी हुए, इसी के शिकार उमा भारती जी हुई, इसी के शिकार कल्याण सिंह जी हुए, इसी के शिकार आडवाणी जी हुए। तो ये बदनाम करते हैं, प्रोपोगंडा चलाते हैं, झूठ बोलते हैं। तो इनके अपने लोग ही शिकार हो चुके हैं इनके। हम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, लेकिन हम लोग इनके इस चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं है कि इनका चरित्र देखा हमने इनको सत्ता में बिठाया है, सत्ता की मलाई चखाई हुई है, इसलिए हम इनके चक्कर में फंसने वाले नहीं। चलिए, नवीन गौड़ जी भी आ गए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत। अभी आपसे फिर भी हम आपके पास भी आएंगे। नवीन जी का स्वागत किया हमने। शिव सिंह जी, देखिए, साफ तौर पे रविंद्र जी बहुत तल्खी से आपका जवाब दे रहे हैं और बहुत साफ साफ तौर पे कह रहे हैं कि आप कैसे इस गठबंधन की बात कर रहे हैं, जब आपके ही गठबंधन के कई साथी दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, वहां तमाम तरह के जो उपचुनाव होते हैं उसमें आपसे इतर होकर चुनाव लड़ते हैं। आप लोगों ने क्यों नहीं कार्रवाई की कभी? देखिए, क्या है कि जिस तरह से गठबंधन की बात कर रहे हैं रविंद्र जी बहुत बड़े भाई हैं और बहुत बेबाकी से जवाब भी देते हैं, मैं मानता हूं। लेकिन आप देखिए कि गठबंधन की पहल करने वाले लोग कौन है। गठबंधन की पहल जिन्होंने इतने नाम लिए, जिन राजनीतिक दलों के, इनके गठबंधन में भी तमाम ऐसे दल है कि वो पहल करने वाले नहीं है। पहल करने वाली समाजवादी पार्टी है, पहल करने वाली कांग्रेस है। अगर यही अलग हो जाएगी, यही अलग अलग राह अपना लेगी, तो बाकी अन्य दलों का क्या होगा? अन्य दल तो सहयोगी बन के आते हैं, पहल करने वाले ये लोग हैं। आप देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर राहुल गांधी और अखिलेश यादव का ही नाम चलता है जब गठबंधन होता है। तो प्रमुख दल है, और प्रमुख दल ही जब अलग हो जाएंगे तो अन्य दलों के बारे में जिस तरह की बात कर रहे हैं, वो लड़ रहे हैं, ये लड़ रहे हैं, वो लड़े, वो अलग बात है। लेकिन प्रमुख दल ही अपनी अपनी राह अलग किए हुए, वो अलग अलग चुनाव लड़ने के लिए चले गए। इंडिया गठबंधन बनाया किन लोगों ने? जिन लोगों ने इंडिया गठबंधन बनाया, बनाने वाले लोग अलग हो गए। आप देखिए, वो अलग अलग लड़ रहे हैं, तो बाकी गठबंधन किन दलों को लेकर ये बात कर रहे हैं। खैर शिव जी, ये बताइए कि दिल्ली में क्या होने वाला है? आप छोड़िए मिल्कीपुर से, अब हम लोग बाहर आते हैं, दिल्ली आते हैं। जरा दिल्ली विधानसभा पे चर्चा कर लें। दिल्ली में पूरे देश की निगाहें हैं, नजरें हैं कि आखिर दिल्ली में क्या होने जा रहा है। आप दिल्ली को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में विकास को लेकर सतत चिंतित रही है। दिल्ली में जब भारतीय जनता पार्टी का शासन था, तब हम लोगों ने दिल्ली देखी है। आज दिल्ली में उस पार्टी का शासन है जिस पार्टी ने कसम खाई थी कि हम भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, जिस पार्टी ने कसम खाई थी कि हम भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं देंगे, जिस पार्टी ने कसम खाई थी कि हम कोई भी ऐसा आचरण नहीं करेंगे जो अन्य पार्टियां करती हैं, उन सभी के साथ जिन जिन पर आरोप थे उनके साथ हाथ मिलाकर इन्होंने इंडिया गठबंधन में जाकर ये साथ खड़े हो गए। दूसरी बात, आप इन पर उस तरह के आरोप लगाए हैं कि आप देखिए, दिल्ली की जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। ये बड़े ईमानदार बन के आए थे। हम आरोप की बात नहीं करते, आरोप तो दिल्ली की जनता एक एक आरोप इनके ऊपर जो लगे वो जानती है। किस तरह से इन्होंने घोटालों को अंजाम दिया, किस तरह से आज चुनाव हो रहे, चुनाव को किस तरह से प्रभावित करके चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो आप एक तरफ तो ईमानदार बनने का ढोंग भी करते रहे, दूसरी तरफ आपने इतने ठीक है शिव जी, आपका जवाब ले लेते हैं। नवीन गौड़ जी हैं, प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, बड़े देर से आपकी तमाम चीजों को सुन रहे हैं। अब मुझे उम्मीद है कि इस पर जवाब भी। नवीन जी, आपका बहुत स्वागत। आप देर से आए, कोई नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। जरा जवाब दे दीजिए शिव सिंह जी के तमाम आरोपों का। देखिए, पहली बात तो ये बंगारू लक्ष्मण की पार्टी है जो खुलेआम रिश्वत लेती पकड़ी जाती है, तो इनसे ज्ञान लेने की आवश्यकता नहीं है। मैं दिल्ली में जो काम करे हैं आम आदमी पार्टी ने, उनके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इनको इनकी थोड़ी आंखें खुल जाएं। सुबह उठे हैं, अभी आंखें बंद खुल जाए। दिल्ली में मेट्रो एक्सपेंशन की अगर बात करें, 200 किलोमीटर थी मेट्रो, जो अब 450 किलोमीटर हो गई है पिछले 10 साल में। रोड नेटवर्क की बात करें, 10,000 किलोमीटर का नया रोड नेटवर्क बनाया आम आदमी पार्टी ने। सर, मेरी आवाज मुझे वापस आ रही है? बहुत ज्यादा आ रही है। हेलो जी, आ रही है, आवाज आ रही है, बहुत क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अगर फ्लाईओवर की बात करें तो आप 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं, 38 नए फ्लाईओवर बनाए हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें
विश्व का तीसरे नंबर का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल का बेड़ा दिल्ली के अंदर है। आम आदमी पार्टी ने इसमें योगदान दिया है। आम आदमी पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। आम आदमी पार्टी ने 6800 किलोमीटर की सीवरेज लाइन बिछाई है दिल्ली के अंदर, 4000 किलोमीटर की पाइपलाइन बिछाई है पीने के पानी के लिए, 3 लाख CCTV कैमरा लगाए हैं, ठीक है। 6600 स्ट्रीट लाइट होती, 66,000 स्ट्रीट लाइट होती थी, 4000 स्ट्रीट लाइट है। दिल्ली में 20,000 नए सरकारी स्कूलों में कमरे बनाए हैं, जितने 70 सालों में बने थे इतने 10 साल में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बना दिए। अब इनके कार्यकलाप भी बता देता हूं जरा भाजपा वालों के। जी। भाजपा वो पार्टी है जो 2014 में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करती है लोकसभा का, उसमें कहती है कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। आज तक इन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए कोई बात नहीं करी। भाजपा वो पार्टी है जिन्होंने कहा था 2014 के लोकसभा के मैनिफेस्टो में, जहां झुग्गी वहां मकान देंगे। इन्होंने दिल्ली में झुग्गियां गिराई, लगभग 3 लाख लोगों को इन्होंने बेघर करा दिल्ली के अंदर। भाजपा वो पार्टी है जो 10 साल तक लगातार आम आदमी पार्टी की नीतियों को गालियां देती है और फिर जब मैनिफेस्टो लॉन्च करती है तो कहती है कि जो सरकार द्वारा नीतियां दिल्ली में चलाई जा रही है, जो स्कीमें, वो जारी रहेंगी। अरे वो जारी रहेंगी तो आप गलत गालियां दे रहे थे। आप सही, सकारात्मक और जनता के लिए कारगर स्कीमों को गालियां दे रहे थे अपना राजनीतिक उल्लू साधने के लिए केवल। इसीलिए आप उन स्कीमों को अपने मैनिफेस्टो में ऐड करने की बात कर रहे हो। तो इनका चेहरा बेनकाब हो गया है। इनके चेहरे के इनके नकाब के अंदर जो इनकी भावना नहीं, मैं दुर्भावना, इनका जवाब ले लेते हैं नवीन जी। देखिए शिव जी सुन रहे हैं और बहुत अच्छी बात है कि सभी लोग, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए हम हल्ला हंगामा करना नहीं चाहते, हम आरोप प्रत्यारोप इस तरह से चीख चिल्ला के नहीं करना चाहते, इसलिए बड़ा स्मूथ तरीके से हम ये बात कर रहे हैं। और हम बात इसलिए कर रहे हैं कि ये परिचर्चा कर रहे हैं, हम इससे कुछ सॉल्व हो सके, कुछ हम किसी नतीजे पर पहुंच सके। आपके तमाम सवालों का जवाब हम शिव जी से ले लेते हैं। शिव जी आप जरा इनका जवाब दीजिए। आप बताइए कि जो आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नवीन गौर जी ने, क्या कहेंगे आप? आरोप लगाना तो बहुत सरल है, किसी पर भी कुछ भी आरोप लगा दीजिए। इन्होंने तमाम अपने विकास की योजनाओं के बारे में बता दिया। तो यमुना की सफाई के बारे में भी बता देते, यमुना की आज स्थिति क्या है उसकी भी चर्चा ही कर लें, स्कूलों की हालत क्या है उसकी भी चर्चा कर लें, मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति क्या है उसकी भी चर्चा कर लें, पीने के पानी की पाइपलाइन की बात कर रहे हैं, दिल्ली में पीने के पानी की स्थिति, जो पानी पिया जाता है उसकी स्थिति क्या है, कोई पीने योग्य है कि नहीं है, उसकी भी चर्चा कर लें। उसको डेप्थ में नहीं जाएंगे। दूसरी चर्चा ये भी कर लें कि इनके कितने मंत्री और इनके खुद के मुख्यमंत्री, इनके खुद के नेता जेल चले गए, किस आरोप में जेल गए, कोर्ट ने उनको जेल भेजा, तो ये उस पर भी चर्चा कर ले कि किस तरह का वातावरण दिल्ली की राजनीति में इन्होंने बना के रखा। जी नवीन जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस पर जवाब मैं चाहूंगा कि दीपचंद राठौर जी भी बताएं। दीपचंद राठौर जी, दिल्ली के चुनाव हो रहे हैं, दिल्ली में आप लोगों ने इस बार बड़े दमखम से अपनी तैयारी की है और कोशिश किया है चुनाव लड़ने का। जी, और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार अभी लगातार खबरें जारी हैं। मैं तमाम गेस्ट का इंतजार करूंगा, मैं आता हूं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।